तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थीं। वो ड्राइंग्स किसी अजीब से जानवर की लग रही थीं। एक जानवर जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि वहां काला जादू किया जा रहा था। दोनों उन ड्राइंग्स को देख ही रहे थे जब वो बच्चों की आवाजें चीखों में बदल गईं, जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से एक ही चीज बोल रहे हों, भाग जाओ यहां से। निशा और अमन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब ये समझ आ गया था कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं हैं, और वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक हैं। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर पता नहीं क्यों दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दोनों घर के पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगे जब उन्हें किचन से एक अजीब सी आवाज आई। उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गईं। किचन के सिंक के नीचे बैठे वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी जैसे दिख रहे थे, वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पास वही लाल रंग वाला पतीला रखा था। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था और दोनों के जानवरों जैसे लंबे पीले दांत थे। उनकी उंगलियों के नाखून लंबे काले और नुकीले थे, बिल्कुल उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी। वो पूरा नजारा दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह गुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घुमा। उनकी आंखें सफेद पड़ी थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उन्होंने किसी भड़के हुए जानवर जैसी आवाज निकाली। ये देखकर अमन और निशा वहां से तेजी से भागे और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर आंगन का झूला जोर जोर से हिल रहा था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी, खून की। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों दरिंदे उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थीं, रेंगते हुए पंजों और गुर्राने की आवाजें जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहां जा रहे हैं, बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर